हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है कि सर हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट से लैब असिस्टेंट का फॉर्म भरे हैं, तो क्या हम लोग ऐसा क्या पढ़ें और हमें क्या पढ़ना चाहिए ताकि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं और लैब असिस्टेंट के अंदर हमारा नंबर आ जाए, हम कैसे भी करके जो है वो क्वालिफाई कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव। आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के अंदर क्या आप लोगों को पढ़ना है, भूगोल के अंदर यानी ज्योग्राफी के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा चीज बता देता हूं कि परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस क्या रहेगा और आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मैं थोड़ी सी चीज आपको सबसे पहले परीक्षा पैटर्न बता देता हूं कि परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, है ना। सबसे पहले देखो कि 300 अंक का आप लोगों का कुल रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का आप लोगों का पेपर रहेगा और यह दो पार्ट के अंदर लगेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। यहां पर अगर मैं बात करूं भाग ए की, यानी कि सामान्य ज्ञान राजस्थान से संबंधित आप लोगों का लगने वाला है, यानी राजस्थान जीके के अंदर या राजस्थान भूगोल का अंदर के जो पेपर आप लोगों का रहने वाला है और 100 नंबर का ये रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें भूगोल विषय की ही बात करते हैं तो यह 200 नंबर का पेपर लगेगा। नेगेटिव मार्किंग, प्रत्येक गलत अंक पर 1/3 आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 1/3 आप लोगों का नंबर कटेगा अगर आप नेगेटिव करते हैं तो कोई क्वेश्चन को। ठीक है, अब उससे पहले मैं आप लोगों को और भी आगे की चीज बताऊं, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जो कि अगर आप ध्यान से सुन लो, जो कि अगर आप पढ़ते हैं तो मैं ये दावा आप लोगों को दे देता हूं कि मैंने हर एक यहां पे मैं आप लोगों को सिलेबस बताऊंगा, हर एक पॉइंट के 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं और इन क्वेश्चन के अंदर से ही आप लोगों के क्वेश्चन रहने वाले हैं, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। अगर यहां से पेपर बाहर जाएगा तो फिर आप लोग मुझे बता देना, ठीक है ना। अब वो इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 6 साल से हम यही काम करते आ रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग हुआ, एएनएम हुआ, जीएनएम हुआ, लैब असिस्टेंट हुआ, या फिर बहुत सारे एग्जाम है जिनके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बनाते हैं और वो आप लोगों को देते हैं। तो ये एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि जितने भी ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट हैं, प्लीज मात्र 199 रुपए, कोई ज्यादा भी नहीं है कि मैं आप लोगों से, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से कोई 1000 रुपए ले रहा हूं या फिर 1999 रुपए का कोर्स दे रहा हूं, या फिर मैं आप लोगों से इतना ज्यादा कुछ है नहीं। यहां पे आप लोगों को सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स भी मिल सकते हैं, इसके अलावा आप लोगों को इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर्स भी साथ में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आंसर्स के लिए भटकना पड़ेगा, हमने क्वेश्चन दे दिए, आंसर्स अब आप लोग गूगल पे सर्च करते रहो कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे मैंने जो है वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाए हैं, वो सारी चीज मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारा डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साइंस क्लब दौसा एप्लीकेशन है, वो आप लोग हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। तो है ना, प्ले स्टोर पर जाओ, प्ले स्टोर पे जाओ और साइंस क्लब दौसा लिख दो। साइंस CLUB क्लब दौसा DAUSA, साइंस क्लब दौसा लिखोगे तो हमारा ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को नीचे यहां पे एक लैब असिस्टेंट करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर जैसे क्लिक करोगे तो वहां पे साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है और ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट के लिए। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट है तो आप ज्योग्राफी वाला ले लो, आप साइंस वाले स्टूडेंट है तो आप साइंस का ले लो, ठीक है ना। अब यहां पर मात्र 199 के अंदर रहने वाला है ना, ज्यादा कोई मैं आप लोगों से अमाउंट ले भी नहीं रहा हूं। अगर ज्यादा आप लोगों को लग रहा है तो फिर भी आप लोगों के लिए लास्ट 151 रुपए में आप लोगों को मिल जाएंगे सारे की सारी चीजें, और कम से भी कम 5 से 6 हजार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको अगर आप कर लेते हैं तो मैं ये दावा करता हूं कि आपके नंबर नहीं कटेंगे, आप जो है ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट भी अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे। अब फटाफट से हम सिलेबस देख लेते हैं कि क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं देखेंगे तब तक समझ में आएगा नहीं। तो सामान्य ज्ञान राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर देख सकते हैं कि राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति और विरासत के अंदर से क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या है, राजस्थान के प्रागैतिहासिक सभ्यताएं क्या है, मुख्य राजवंश एवं उपलब्धियों से क्वेश्चन आएगा, मुगल राजपूत संबंध से क्वेश्चन आएगा, स्थापत्य कला की विशेषताओं से क्वेश्चन आएंगे, प्रसिद्ध किले, स्मारक और संरचनाएं जो रहने वाली है उससे क्वेश्चन आएगा, धार्मिक आंदोलन और लोक देवी देवताओं से क्वेश्चन आएंगे, इनके भी क्वेश्चन है सारे के सारे। साहित्य, लोक संगीत और परंपराएं, इनसे क्वेश्चन आने वाला है। तो ये हो गया आप लोगों का। अब राजस्थान का भूगोल से तो राज्य स्थिति एवं विस्तार से क्वेश्चन आएगा, मुख्य भौतिकी विभाग, मरुस्थल, अरावली, मैदानी और पठारी भाग से क्वेश्चन आएगा, अपवाह तंत्र से क्वेश्चन आएगा, जलवायु और मृदा से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा,
इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति, अभी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इनमें से सभी के एक साथ में मिल जाएंगे, नहीं, आप लोगों को हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि अपवाह तंत्र के क्वेश्चन मिल जाएंगे कुछ, फिर जल वायु और मृदा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस तरीके से आप लोगों को हर एक पॉइंट के क्वेश्चन, वन्य और वन्य जीव संसाधन के मिल जाएंगे, पर्यावरणीय मुद्दों और मरुस्थलीकरण के मिल जाएंगे। इसके अलावा कृषि जलवायु विभाग और प्रमुख फसलों के मिल जाएंगे। इसके अलावा पशुधन, सिंचाई और जल संरक्षण के मिल जाएंगे, परिवहन प्रणाली और खनिज संपदा के मिल जाएंगे, है ना। अब यहां पर अगर हम बात करें पार्ट 2 की यानी भूगोल यानी ज्योग्राफी की, तो विस्तार सिलेबस की अगर मैं विस्तृत सिलेबस की बात करूं, यह भाग मुख्यतः भूगोल के सिद्धांत, दुनिया और भारत का भूगोल और कुछ यौगिक मानचित्र आधारित टॉपिक्स को कवर करता है। भूगोल की परिचयात्मक इकाइयां रहने वाली है। भूगोल की परिभाषा, शाखाएं और महत्व से क्वेश्चन आएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से क्वेश्चन आएगा। पृथ्वी का आकार रूप और आंतरिक संरचनाओं से क्वेश्चन आएगा। शैले यानी रॉक्स क्या होती है, प्रकार एवं विशेषताओं से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉइंट बी की यानी कि भौतिक भूगोल फिजिकल जियोग्राफी की बात करें, तो स्थल रूप प्रक्रियाएं एवं विकास से क्वेश्चन आएगा। वायुमंडलीय संरचना एवं संगठन से क्वेश्चन आएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारे मॉडल पेपर के अंदर मिल जाएंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा लास्ट में कि कैसा मॉडल पेपर रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तापमान वितरण, वायु दाब एवं परिसंचरण से क्वेश्चन आएगा। वर्षा के प्रकार एवं वितरण से क्वेश्चन आएगा। महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण यहां से क्वेश्चन आएगा। मानव एवं आर्थिक भूगोल की बात करें तो जनसंख्या, वितरण और गतियों से क्वेश्चन आएगा। संसाधन और उनकी उपयोगिताओं से क्वेश्चन आएगा। कृषि, उद्योग एवं आर्थिक क्रियाओं से क्वेश्चन आएगा। परिवहन और क्षेत्रीय विकास पहलू से क्वेश्चन आएगा। पर्यावरण और मानचित्र कार्य की बात करें तो यहाँ पे पर्यावरणीय तंत्र और पारिस्थितिकी से क्वेश्चन आएगा। मानचित्र पठन, चित्रांकन, सुदूर संवेदन और GIS से क्वेश्चन आएगा। मूल तंत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं। तो यहां से आप लोगों के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आप लोग कहोगे कि ठीक है भाई क्वेश्चन तो आ जाएंगे, बट क्वेश्चन आएंगे कैसा, तो आप लोगों का मॉडल पेपर है वो उसका थोड़ा हिंट दिखा दो। तो हिंट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं मॉडल पेपर का। आ जाओ मॉडल पेपर देख लेते हैं फटाफट से। देखो जी, ये है हमारा एक मॉडल पेपर। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यू कैन सी इजीली कि जो क्वेश्चन है उसके साथ में आंसर भी आप लोगों के रहने वाले हैं। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी न्यू मॉडल पेपर आप लोगों का रहने वाला है। अब जैसे कि हम बात करें नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे थे हमें इंग्लिश में भी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर अवेलेबल रहने वाले हैं। ज्योग्राफी इज प्राइमली कंसर्न्ड विद, भूगोल मुख्य रूप से किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन है और उसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। आंसर भी आप लोगों को साथ में ही दे रहे हैं ताकि आपको फिर कहीं बाहर नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। ये हमारा मॉडल पेपर रहने वाला है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे। लगभग इसके अंदर एक मॉडल पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन है ना। हाँ, एक के अंदर 100 है और बहुत सारे मॉडल पेपर है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये हो गया 100वां लास्टवां क्वेश्चन। ठीक है ना, इस तरीके से मॉडल पेपर है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, या तो आप डायरेक्टली, ध्यान से सुन लो, या तो आप डायरेक्टली जो है वो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साइंस SCIENCE साइंस CLUB क्लब दौसा DAUSA दौसा। ये अगर आप जाके प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके, और यहाँ पे आप लोगों को नीचे देखो, यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स रहेंगे। यहाँ पे लास्ट वाला एक बॉक्स रहेगा लैब असिस्टेंट का भाई, है ना, यहाँ पे लास्ट वाला रहेगा लैब असिस्टेंट का। उसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो 2-3 कोर्स खुल जाएंगे। ये झारखंड का रहेगा, इसको मत लेना। यहाँ पे रहेगा आप लोगों का एक साइंस का रहेगा आई थिंक, और यहाँ पे आप लोगों का ज्योग्राफी का रहेगा, है ना। हाँ, तो आप लोग ज्योग्राफी से हैं तो आप ज्योग्राफी वाला ले लेना, साइंस वाले हैं तो साइंस का जो ले लेना। मात्र 199 रुपए के अंदर है। बाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट कर देना, आपका ऑटोमेटिक से आपकी लाइब्रेरी के अंदर खुल जाएगा। ठीक है ना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो क्या करें, ये रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर 982830, अरे भाई 9828306559। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट कॉल करने का टाइम सुबह 10 बजे से और रात्रि 8 बजे तक रहने वाला है। इसके बाद या इससे पहले कोई कॉल करेगा तो अटेंड नहीं किया जाएगा और आप भी
परेशान ना करें, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट है आप लोगों का या कोई भी सजेशन है, आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर करना। मात्र 199 के अंदर सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो जल्दी जाइए, जल्दी से जाके ले लीजिए, या फिर आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पे एक बार कॉल करके मैसेज करके आप बात करके फिर भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चले मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।